From the following data, calculate the enthalpy change for the combustion of cyclopropane at 298 Kelvin. The enthalpy of formation of CO2, H2O and propene है ये, propene R ये दी हुई है. The enthalpy of isomerization of cyclopropane to propene is this. देखिए आपने एक बात नोट करी होगी, cyclopropane जो ये होता है उसका फॉर्मूला भी C3H6 है और साइक्लोप्रोपेन जो ये होता है प्रोपीन जो हमारा होता है वो भी C3H6 होता है. तो इन्होंने ये कहा है बेसिकली कि जो साइक्लोप्रोपेन है वो आइसोमराइज हो रहा है प्रोपीन में. तो जो एनर्जी है मेरी इस आइसोमराइजेशन की वो क्या हो रही है -33. समझ में आपको, ये दी हुई है -33. अब इन्होंने कहा है कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन बतानी. अब देखिए नॉर्मली देखिए मैं इसको कैसे फॉलो करूंगा, बहुत आसान है. मुझे पूछा गया है एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन. ठीक है, अब साइक्लोप्रोपेन का मैं कंबशन कर सकता हूं C3H6 प्लस O2 से, लेकिन क्योंकि ये क्या है साइक्लिक प्रॉपर्टी है तो इसमें मुझे ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है. राइट, मैं देखिए क्या करूंगा इसको, मुझे प्रोपीन का पता है कि जो एलिफेटिक है वो सिंपल रूल फॉलो करते हैं. तो मैंने क्या किया, इसमें जो 9/2 O2 प्रोपीन है यानी C3H6 प्लस 9/2 O2 जो मुझे देगी 3CO2 प्लस 3H2. ये रिएक्शन है, ये फॉलो होगी. राइट गाइस, अब मुझे क्या करूंगा कि जब मैं इसका ऑक्सीजन CP का करूंगा O2 हाफ O2 जो भी होगा तो ये वाली कंबशन वाली इसकी रिएक्शन ये हो जाएगी, यानी प्रोडक्ट में फाइनली तो निकलेंगे ये ही. अब देखिए गाइस होता क्या है, ये दो मेरे सिंपल दो प्रोडक्ट्स हैं. मैंने कहा कि फॉर्मूला तो सेम है, इसमें एनर्जी जो निकलेगी इसमें जो एनर्जी निकलेगी उसमें डिफरेंस होगा. इसमें जो एनर्जी निकलेगी सिंपल ये बॉन्ड्स टूट रहे हैं, इसमें जो एनर्जी निकलेगी इसमें अलग से जो इनका स्ट्रेस होगा बॉन्ड में वो अलग निकलता है. तो मुझे हमें इतना ही है, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन हो आपको सिंपल वाली एलिफेटिक वाला लेना है. आपने इसका लिया, अब जो इसका ये देखिए सपोज ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है, तो जो 3 की एनर्जी निकालनी है मुझे बेसिकली कंबशन की. तो 3 की एनर्जी कैसी क्या हो जाएगी 1 + 2. देखिए मैं डायरेक्ट O2 का ये फॉर्मूला इसलिए यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए. राइट, जैसे आप प्रैक्टिस इसको नोट करें और आगे क्वेश्चंस में ऐसे यूज करें. तो 3 = 1 + 2 हो जाएगा. 1 आपका दिया हुआ है -33. राइट गाइस, और आपको 2 निकालना है. तो पहले मैं del H 2 कैसे निकल जाएगा, del H सिग्मा जो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. राइट गाइस, सो ये कैसे हो जाएगा, देखिए 3CO2 का हीट प्लस 3H2O का माइनस C3H6 माइनस 9/2 O2. 9/2 O2 हो जाएगा सीधा 0 क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में है. राइट गाइस, सो मैं ऊपर से रब कर देता हूँ, यहाँ से आ जाएगा. तो इनकी वैल्यूज रखता हूँ तो क्या हो जाएगा 3 × -393.5 दी हुई है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2. देखिए 3CO2 क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 है. कंफ्यूज मत हो आप, वो थोड़ा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत ज्यादा लिखना पड़ जाता नहीं. तो प्लस 3 टाइम्स ऑफ -285.8. राइट गाइस, ये ओके. सो माइनस क्या हो जाएगा C3H6 का दिया हुआ है 20.42. तो जब आप इसको सोल्व करते हैं आपका आंसर हो जाएगा -2058.32. राइट, अब इसको इस वैल्यू में रख दें, कैसे होगा देखिए, मैं इसे हटा देता हूं नीचे से. del H1 है आपकी -33 प्लस 1 का आपका आंसर आया -2058.32. तो आपको ऐड करके क्या मिल जाएगा -2091.32 किलो जूल. ये आपका फाइनल आंसर है. आई होप गाइज आप समझ पाए होंगे. मैंने ये लंबी चौड़ी कहानी क्यों की, ताकि क्योंकि कंबशन प्रोपीन का जो दिया हुआ था वैसे भी हीट ऑफ फॉर्मेशन और साइक्लोप्रोपेन का मैं डायरेक्ट ऐसे करके इस तरह से वैल्यू नहीं निकाल सकता. देखिए ये मैंने जलाया तो एनर्जी निकली कुछ और, ये कुछ जलाया हुआ तो एनर्जी कुछ निकली, जरूरी नहीं है मोल सेम होंगे.